दवा की दुकानों से अब आइवरमेक्टिन भी गायब हो गई है। ऐसा नहीं है कि सप्लाई कम हो गई है, हाँ डिमांड अधिक है। कोरोना के बचाव और इलाज में आइवरमेक्टिन का प्रयोग देश के सभी बड़े अस्पतालों में हो रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि पटना में आइवरमेक्टिन मिले कहां? आप दुकान दर दुकान खोजते चलेंगे, जवाब मिलेगा नहीं है। दवा मामलों के जानकार और ब्रांड प्रोटेक्शन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर मुस्तफा हुसैन कहते हैं कि जिंक 50 के बाद आइवरमेक्टिन के मार्केट से गायब हो जाने से उन्हें हैरानी हो रही है। दवा कंपनियों से बातचीत करने पर यह पता चलता है कि बिहार की सप्लाई तो कम नहीं की गई है, लेकिन पता नहीं क्यों मार्केट में क्राइसिस है। मुस्तफा कहते हैं कि इससे बाजार में दाल में कुछ काला होने की आहट मिलती है। निश्चित तौर पर सरकार को इसे देखना चाहिए। मुस्तफा हुसैन कहते हैं कि इंडिया में आइवरमेक्टिन दवा कई नामों से कई कंपनियां बनाती आई है। पुरानी दवा है, कोरोना के लिए नहीं बनी है। वे कहते हैं कि इस दवा का इस्तेमाल करने से पहले हर किसी को अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर कर लेना चाहिए। मेरे या किसी और के कहने पर नहीं खानी चाहिए। वे कहते हैं आइवरमेक्टिन की डोज को कोरोना से बचाव और पॉजिटिव मरीजों के इलाज में सहायक माना जा रहा है। दोनों के लिए अलग अलग डोज डॉक्टर निर्धारित करते हैं। बच्चे और बड़े के लिए भी अलग अलग खुराक है। वैसे कोरोना मरीजों के इलाज में ये अधिक सहायक सिद्ध हो रहा है, जो बिना किसी लक्षण के थे लेकिन जांच के बाद पॉजिटिव निकले। मुस्तफा हुसैन कहते हैं कि दुनिया के कई देशों में कोरोना के इलाज में इस दवा के प्रभाव को लेकर बड़े पैमाने पर क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भारत और बांग्लादेश समेत कई देशों में इस दवा का असर कोरोना मरीजों पर ठीक ठाक दिखा है। वैसे भी इसका कोई नुकसान नहीं दिखा है। बातचीत में मुस्तफा हुसैन ये भी बताते हैं कि पहले आइवरमेक्टिन का प्रयोग सिर्फ पेट में कीड़ा मारने के लिए होता था। महिलाएं बाल की जू को खत्म करने के लिए भी साल में एक बार सिंगल डोज लेती थी। देश के मशहूर फिजिशियन पद्मश्री के अग्रवाल का हवाला देते हुए वे कहते हैं कि उन्होंने भी सलाह दी है कि डॉक्टर से परामर्श के बाद अभी कोरोना काल में इस दवा को खा सकते हैं, लाभ मिलेगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बाजार में मिले तब ना। वे कहते हैं कि इस ओर बिहार सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए। लाइव सिटीज की डेस्क रिपोर्ट।